नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। कथा सुनने पढ़ने का बहुत अधिक महत्व है। व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मनाई जा गई हैं ये? मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कृपा कर मुझे बताएं। तो श्री भगवान बोले, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक एक दानव रहता था। वे बहुत ही ज्यादा अद्भुत और अत्यंत रौद्र था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और भयभीत होकर पृथ्वी में घूम रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए और बोले, कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव की बात सुन के परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ विष्णु जी के पास गए। भगवान श्री हरि क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़ के स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इंद्र की बात सुन के भगवान विष्णु बोले, देवराज, जिसने सब देवताओं को जीत लिया है उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे बताओ। यह सुन के इंद्र बोले, भगवान, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जडू नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो बहुत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी के स्थान में वह निवास करता है। इसकी वजह से सभी देवता स्वर्गलोक से बाहर आ गए। इंद्र ने बताया, उसने किसी और इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण भी उनसे दूसरे ही बनाए हैं। देवताओं को उसने हर जगह से वर्जित कर दिया है। इंद्र का कथन सुन के भगवान क्रोध में आ गए। यह वचन सुन के भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। श्री विष्णु ने अपने दिव्य वाहनों से सामने आए दानवों को मारना शुरू कर दिया। श्री विष्णु ने दैत्य सेना पे चक्र से प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा काल के मुख में चले गए। केवल मुर ही बच गया। अब वह भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, लेकिन वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन मुर ने हार नहीं मानी। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। दानव मुर भगवान को मार डालना चाहता था, इसीलिए उसने भी उस गुफा में प्रवेश कर लिया। वहाँ भगवान को सोते हुए देख के उसको बहुत ही ज्यादा हर्ष हुआ। उसने भगवान को मारना चाहा, लेकिन तभी भगवान के शरीर से कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से मुक्त थी। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया, उसे तत्काल मृत्यु के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे, तब सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हें इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी
वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो आपको मुझ पे कृपा करके सब तीर्थों में से मैं प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं, ऐसा वरदान दीजिए। जो लोग अपनी भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जो लोग उपवास करेंगे और मेरे व्रत का पालन करेंगे उन्हें आप धन, धर्म, मोक्ष प्रदान कीजिएगा। भगवान बोले, ठीक है, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तभी से एकादशी व्रत की महत्ता बढ़ गई। जो भी एकादशी का व्रत करता है पूरे विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करता है और पूरा दिन एकादशी व्रत में जाप करता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि का, तो उसकी सारी मन की मुरादें पूरी होती हैं और श्री हरि खुद उसको धन धान से भरपूर जीवन देते हैं और बाद में उसको मुक्ति देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कथा को सुनना अथवा पढ़ना अति आवश्यक है। इस कथा को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलू दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।